अर्थ आवर 2026 भारत सहित पूरी दुनिया में किस तिथि को मनाया गया? 28 मार्च को। यह हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। 2026 में 28 मार्च को पड़ा। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के प्रति एकजुटता दिखाना है। हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? डॉक्टर राजेश वर्मा को। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेश वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। नीति आयोग भारत का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। लखपति दीदी योजना के तहत केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है? 3 करोड़। सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करने का प्रयास कर रही है। आईपीएल 2026 के एक मैच में 28 मार्च को राजस्थान रॉयल्स ने किस टीम को हराकर अपनी जीत दर्ज की है? दिल्ली कैपिटल्स। 2026 के आईपीएल सत्र में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने दिल्ली को एक रोमांचक मुकाबले में मात दी। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहां से किया? ओडिशा तट से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा तट से इसका सफल परीक्षण किया गया। यह एक नई पीढ़ी की उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। मार्च 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है? 645 बिलियन डॉलर के आसपास। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? दलजीत सिंह चौधरी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को एसएसबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। एसएसबी नेपाल और भूटान सीमाओं की सुरक्षा करती है। मियामी ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई? रोहन बोपन्ना ने। 46 वर्ष की आयु में भी रोहन बोपन्ना और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विश्व जल दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई है? शांति के लिए जल। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका फोकस जल के माध्यम से वैश्विक शांति पर है। नासा के किस मिशन ने हाल ही में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी है? यूरोपा क्लिपर ने। इस मिशन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या यूरोपा के बर्फीले खोल के नीचे जीवन की संभावना मौजूद है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? 1 करोड़ घरों तक मुफ्त बिजली देना। मार्च 2026 तक इस योजना ने अपने शुरुआती लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। हाल ही में स्विस ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पीवी सिंधु। फाइनल मुकाबले में कड़े संघर्ष के बाद पीवी सिंधु को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया? 6.8%। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती को देखते हुए मूडीज ने अपने पुराने अनुमानों में सुधार किया है। मार्च 2026 में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को पद्म विभूषण, भूषण और श्री से सम्मानित किया। सेनेगल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बसिरू डियोमाए फेय को। उन्होंने 44 वर्ष की आयु में अफ्रीका के सबसे युवा निर्वाचित राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने इस महत्वपूर्ण पद के लिए उनके नाम का चयन किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान के क्रू मॉडल का रिकवरी ट्रायल कहां आयोजित किया? कोची में। भारतीय नौसेना की मदद से समुद्र से मॉडल को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कोची बंदरगाह पर किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 25,000। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बजट में यह बढ़ोतरी की गई है। विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 27 मार्च को। यह दिवस दुनिया भर में रंगमंच की कला के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय संगीत में अतुलनीय योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? आशा भोसले को। उनकी सुरीली आवाज़ और दशकों के करियर को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सेबी ने मार्च 2026 में कौन सा नया सेटलमेंट चक्र शुरू किया? T+0। इसका मतलब यह है कि शेयर बेचने के उसी दिन निवेशक को उसका पैसा मिल सकेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज। मार्च 2026 के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर विश्व रैंकिंग में सुधार किया।
सेबी द्वारा शेयर बाजार के लिए शुरू की गई T+0 सेटलमेंट का अर्थ क्या है? उसी दिन सेटलमेंट होना। इससे निवेशकों को शेयर बेचने के तुरंत बाद अपना पैसा निकालने में सुविधा होगी। पीएम श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से? शिक्षा। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के उन्हें मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। विश्व पियानो दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 29 मार्च को। यह साल के 28वें दिन मनाया जाता है क्योंकि यह एक मानक पियानो में 28 चाबियाँ होती है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में शामिल की गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है INS वाक्षीर। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत में निर्मित एक शक्तिशाली पनडुब्बी है। 31 मार्च 2026 को रविवार होने के बावजूद बैंक क्यों खुले रहेंगे? वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कारण सरकारी कामकाज और टैक्स भुगतान को पूरा करने के लिए RBI ने बैंकों को खुला रखने का निर्देश दिया। 28 मार्च 2026 को अर्थ आवर के दौरान लाइटें कितने समय के लिए बंद की गई? 1 घंटा। रात 8:30 से 9:30 बजे तक बिजली बंद करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप के लिए चर्चा में रही भारतीय टीम किस खेल से जुड़ी है? हॉकी। यह एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी प्रतियोगिता है जो मलेशिया में आयोजित होती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।